गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 12 फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। तो बेटा फ्रिक्शन क्या है? एक तरह का फोर्स है। कौन सा फोर्स? कांटेक्ट फोर्स। जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स को अपन कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है ऐसे फोर्स को अपन क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सरफेस पे तो उनके बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा होगा। कोई ऑब्जेक्ट कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तो उनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो कम होगा। जैसे एक हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, ज्यादा फोर्स अपने को चाहिए। एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये सरफेस पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो इसको मूव कराना है तो अपने को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा है। तो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ये मूव होगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स किधर है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? मूव होगा। तो एक हैवी ऑब्जेक्ट ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, एक लाइट ऑब्जेक्ट कम प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो लाइट ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम होता है, हैवी ऑब्जेक्ट की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। फिर फ्रिक्शन का कारण क्या है? इसका कारण है फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेसेस। मतलब दो सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज हैं उनकी वजह से फ्रिक्शन होता है। जैसे दो सरफेस, जैसे एक तो ऑब्जेक्ट की सरफेस हो गई, एक ग्राउंड की सरफेस हो गई। इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो हमें दिखेगा कुछ ऐसी सरफेस। तो इन रेगुलरिटीज की वजह से ही फ्रिक्शन लगता है। तो इरेगुलरिटीज, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज कि ऊपर वाली इरेगुलरिटीज नीचे वाली सरफेस की इरेगुलरिटीज में फिट हो जाती है, फंस जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। मतलब यहां पे मोशन क्या हो जाएगा बेटा? रुक जाएगा या मोशन कम हो जाएगा। इवन ए वेरी स्मूथ सरफेस हैज वेरी स्मॉल irregularities that get locked into the another surface. When one surface tries to move over other, rough surface has large number of irregularities. एक तो होती है बेटा रफ सरफेस, एक होती है स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज कम होती है तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, जबकि रफ सरफेस जो होती है उसके अंदर इरेगुलरिटीज ज्यादा होती है तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। जो स्मूथ सरफेस का एग्जांपल हो गया जैसे मिरर, और रफ सरफेस का एग्जांपल हो गया जैसे वॉल, ब्लैक बोर्ड की सरफेस। ये क्या है? सारी रफ सरफेस है तो इनमें नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज ज्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है। फिर फ्रिक्शन फोर्स के भी टाइप है। एक तो होता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लगता है? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में। तो इस ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया, ये क्या हो गया? अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स लगाने से ये मूव नहीं हो रहा। मतलब मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में तो ये मूव नहीं हो रहा। तो मतलब इसके अपोजिट एक फोर्स है, इसके अपोजिट 5 न्यूटन का एक फोर्स है जो कि कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स। जब बॉडी रेस्ट में रहती है तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, उसको बोलते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ये बॉडी रेस्ट में है, मैंने इस पे फोर्स लगाया फिर भी ये मूव नहीं हुई, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो इस फोर्स को क्या कर रहा है? नलिफाई कर रहा है।
इस फोर्स को बोलेंगे बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मोशन में होती है तो दो सरफेस, उनके सरफेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज अपन ने पढ़ा फ्रिक्शन का कारण क्या है, फ्रिक्शन पे प्रेशर कैसे डिपेंड करता है कि प्रेशर इंक्रीज करने से फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज करने से फ्रिक्शन फोर्स भी डिक्रीज हो जाता है। और कारण क्या था बेटा? सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, इसी की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।